हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका रावत और वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं आ चुकी हूँ दार्जिलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अहमदाबाद से आए हैं दार्जिलिंग में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ली है क्योंकि यहाँ पे मौसम नज़ारा काफ़ी अच्छा है। पहले हम लोग रहते थे अहमदाबाद में सरकारी क्वार्टर में, तो वहाँ पे हम लोगों को अलाउड नहीं होता था वीडियोग्राफी करने का। तो अब यहाँ पे जब हम दार्जिलिंग आ चुके हैं तो यहाँ पे मैं बाहर रेंट पे रह रही हूँ। तो यहाँ पे तो पूरी आज़ादी है, पूरा रेंट का घर है, पूरा गांव है, घर है, इतना अच्छा मौसम है। लेकिन मौसम अच्छा तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कल कि यहाँ पे ना धूप नहीं आती, बहुत कम धूप आती है। तो आज पूरा 9वां दिन है, 8 दिन कल कंप्लीट हो चुका है, धूप नहीं आई और बारिश और बहुत घना कोहरा यहाँ पे रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतना घना कोहरा यहाँ पे रहता है। तो मैं सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में डाला है और उस स्कूल का यहाँ पे अभी उसका नर्सरी था। तो जैसे हम अहमदाबाद में थे तो उसका एडमिशन कराना था हमने मार्च या अप्रैल में। तो हम लोगों ने वहाँ पे करवाया नहीं क्योंकि अप्रैल में मेरे को घर आना था, छुट्टी मायके आ गई थी क्योंकि वहाँ पे गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्म है और हम लोग तो पहाड़ों के हैं। जो अक्सर पहाड़ों के लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा गर्म जगह पे सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले हस्बैंड के साथ राजस्थान में थी और मेरा बेबी वहीं पे हुआ है नवंबर के टाइम पे, अभी वो 4 साल का हो जाएगा। तो जब मेरा बेबी हुआ था ना नवंबर में, तो उस टाइम पे वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड थी। तो उसके बाद हम लोग जनवरी में 2022 में हम लोग चले गए थे गुजरात अहमदाबाद में। तो वहाँ पे अहमदाबाद में क्या था कि वहाँ पे एक जैसा मौसम रहता है, वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है। 15-20 दिन की जनवरी में हल्की फुल्की, जितना ये हल्का सा स्वेट मैंने पहना है अभी इस टाइम पे, तो उतना वहाँ पे जनवरी में चल जाता है, बच्चे को भी हल्के फुल्के। तो उसमें मतलब और दिन भर वहाँ धूप रहती है, चटक धूप, और वहाँ इतनी तेज़ धूप रहती है। तो उतनी तेज़ धूप में ना हम बच्चे को कैसे कपड़े पहनाते थे, हल्के ही गर्मियों वाले कपड़े, जो हल्के कपड़े रहते हैं ना, वही कपड़े हम बच्चे को पहनाते थे। और 1-2 पे पंखा वहाँ घूमते ही रहता था, मतलब पंखा चालू रहता था सुबह 10-11 बजे से और शाम के 4 बजे तक। 4 बजे के बाद हल्का फुल्का ठंडा होता था और ऐसे स्वेट से चल जाता था। बच्चे को भी एक सिंगल गर्म सलवार से और एक सिंगल स्वेट से चल जाता था। तो उसने ना इतनी ठंड कभी देखी नहीं। तो अभी हम लोग उत्तराखंड में गए थे अप्रैल में। तो पूरा जुलाई 12-13 तारीख तक हम लोग उत्तराखंड में ही थे। उत्तराखंड में भी अच्छा मौसम है, बारिश होती है, वहाँ पे भी कोहरा लगता है, पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नमी है क्योंकि यहाँ सर्दी ठंडी का एरिया है दार्जिलिंग। तो यहाँ पे कंचनजंगा जो बोलते हैं हिल, ऊपर बर्फ़ पड़ती है पहाड़ में। तो वहाँ का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो दार्जिलिंग काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। यहाँ कहते हैं कि अक्टूबर लास्ट से और मार्च तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और जनवरी में तो बर्फ़ जितना ही लगभग ठंडा रहता है यहाँ पे, क्योंकि नियर बाई ऊपर बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी नज़दीक है। तो काफ़ी ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती है। तो अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं, तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने ठंडी सर्दी कभी देखी नहीं है। इतनी ज़्यादा सर्दी मेरे बेबी ने कभी देखी नहीं। तो ज़्यादा सर्दी तो अब पड़ेगी अक्टूबर से। तो बेबी के लिए सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे लिए, हमारे लिए तो ठीक है। मेरे को, हम तो जैसे पूरा लाइफ हम लोग रहे उत्तराखंड में ही रहे हैं हम लोग। तो उत्तराखंड में गाँव में जो प्रॉपर गांव होते हैं पौड़ी गढ़वाल के, शहर की, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार शहर की बात तो नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे तो काफ़ी गर्म पड़ता है। लेकिन हम लोग प्रॉपर पहाड़ में रहे हैं, जैसे स्कूलिंग भी हमारी पहाड़ों में थी, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। तो हम लोगों को सफ़र में ठंडे में ही जीने की आदत है थोड़ा बहुत। तो हम लोग गर्म में इतना सफ़र नहीं कर पाते। जब मैं राजस्थान थी वहाँ पर भी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी और पिछले साल तो मैंने जैसे तैसे गुजरात में झेल लिया। इस साल अप्रैल में ही मैं घर आ गई थी सोचा कि मैं जुलाई में, थोड़ा जब बरसात शुरू होता है तब 35 का टेम्परेचर रहता है, तो कोई बात नहीं, मैं जुलाई में आऊँगी। लेकिन फाइनली मतलब मैं चाह रही थी कि मेरे अहमदाबाद जाने से पहले पोस्टिंग आ जाए और ऐसा ही हुआ, हमारी पोस्टिंग आ गई। और वो भी एकदम मतलब इतनी ठंडी जगह में, जैसी जगह पे मैं रहना पसंद करती हूँ वैसी जगह पे हमारी पोस्टिंग आई है।
तो यहाँ पे हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन बेबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बेबी के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि उसने कभी इतनी सर्दियाँ देखी नहीं। तो अगर मेरा बेबी भगवान की दया से ठीक रहे, सुखी रहे, अच्छा रहे, मेरा बेबी सफ़र कर जाए, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी उसे ठंड से बचाने के लिए। गर्म तेल की मालिश और अच्छे कपड़े पहना के बच्चे का ध्यान तो प्रॉपर तरीके से मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मतलब फिर भी अगर बच्चा कवर ना कर पाए तो देखते हैं, मुझे कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में जब आई थी 2-4 दिन धूप थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग इधर उधर, कभी मैंने व्यू का फ़ोटो खींचा है। ब्लॉगिंग तो मैंने नहीं करी है, लेकिन मैंने ऐसी थोड़ा बहुत रील के लिए थोड़ा बहुत शूट किया था। तो काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे था। अभी तो पूरा आज 9वां दिन है, धूप नहीं आई है, कोहरा ही कोहरा है। तो मैं रह रही हूँ करसियोंग में, बाहर रेंट पे। तो आज राखी भी है दोस्तों, आपको हैप्पी रक्षाबंधन। आपको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे मायके में हम लोगों की राखी तो नहीं है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हो गए थे फैमिली में, तो हम लोगों की राखी नहीं है। तो हम लोग राखी तो नहीं मनाएंगे, भाइयों को हमने राखी तो नहीं भेजी। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी की तो राखी थी, उन्होंने तो राखी मनाई। उसके पापा ने खुद ही पहन ली। और रेवांश को, मेरे बेटे को, उसके पापा ने सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले राखी पहना दी थी। थोड़ा बहुत पूजा करी, टीका उका लगाया बच्चे को। मिठाई तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इतनी बरसात में हम लोग जा ही नहीं पाते कहीं मिठाई लेने। तो एक लोकल दुकान से राखी ख़रीदी थी बाबू के लिए, और बाबू को उसके पापा ने राखी बना ली थी। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाती रहूँगी, जब इधर उधर जाऊँगी कहीं घूमने तो दिखाऊँगी कैसा व्यू है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल बहुत कोहरा है, बहुत दिन के कपड़े हो गए। दोबारा मैंने अभी मशीन में काफ़ी गर्म कपड़े लगाए हैं। बच्चे की ड्रेस होती है, इसके पापा की यूनिफॉर्म होती है, बहुत सारे कपड़े। और बाथिंग हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे नहाना भी वैसे कम ही होता है। बच्चे को तो मैंने 3 दिन से नहीं नहलाया, आज चौथा दिन है, आज नहलाऊँगी। लेकिन हम लोगों को जैसे रोज़ डेली नहाने की आदत है, गर्म जगह पे तो दिन में 2 बार भी नहा जाते थे। तो हमको थोड़ा आदत है, तो मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन हम लोग छोड़ पा रहे हैं, तो बाकी हम लोग नहा ही जा रहे हैं। तो आज मैंने बनाई है, यहाँ पे वेजिटेबल भी काफ़ी अच्छी अच्छी अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेजिटेबल है मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या वेजिटेबल है। स्कूज यहाँ पे रहता है, निंगरू यहाँ पे रहता है। निंगरू बोले तो लिंगोड़ा या फर्न, जो फर्न होती है, यहाँ पे दिख भी रहा है नीचे इधर, ये फर्न है। तो ये इस चीज़ की सब्ज़ी यहाँ पे खाते हैं। स्कूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, डेली ट्रक भर के सिटी सिलीगुड़ी में यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी वेजिटेबल है। तो मेरे को कोई गांव में देने वाला आया था बेम्बू सूट, उसको तामा बोलते हैं ये लोग। यहाँ पे दार्जिलिंग में प्रॉपर गोरखा लैंड है, यहाँ पे मतलब प्रॉपर नेपाली लैंग्वेज चलता है। तो वो तामा तामा करके एक दिन देने आए। मेरा बेबी मेरे को बुलाया कि मम्मा मम्मा आपको कोई बाहर बुला रहा है। मैं गई, मैंने देखा कि कौन बुला रहा है, क्या है। फिर वो बोले कि दीदी, मैंने किसी नीचे दुकान में पूछा था कि यहाँ पे बेम्बू सूट मिलता है क्या, बस्किल, हमारे इधर बस्किल बोलते हैं उत्तराखंड में, या कि बांस के कोपल। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिलता है। तो जब कोई बेचने वाला आया तो उन्होंने ऊपर, उनको मेरे मकान मालिक का नाम पता था, तो उन्होंने यहाँ पे भेज दिया उनको कि वो कोई आए हैं रेंट पे, तो उनको बस्किल चाहिए, तामा चाहिए। तो वो आया तामा तामा, मैंने कहा भैया क्या तामा, वो दिखाए बेम्बू सूट। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो फाइनली। हमारे उत्तराखंड में तो बेम्बू सूट बैन है, क्योंकि वहाँ पे हाथियों का फूड माना जाता है। कि हमारे जो उत्तराखंड के जंगल होते हैं, कोटद्वार के जैसे जंगल होते हैं हरिद्वार के एरिया में, ऋषिकेश, तो वहाँ पे बेम्बू अलाउड नहीं है खाना। जो भी लोग पकड़े जाते हैं जंगल चलाते हुए दिखाई देते, तो उन पे काफ़ी जुर्माना पड़ता है और वहाँ पे बैन रहता है। क्योंकि वहाँ पे बेम्बू सूट खाना अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि वो हाथी का फूड माना जाता है। और यहाँ पे हाथी वगैरह नहीं रहते, यहाँ पे रहते हैं भालू तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेम्बू सूट का बैन नहीं है, तो मार्केट में आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमने उसी की टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बेम्बू सूट की सब्ज़ी बनाई। ओके बाय। मैंने ना काफ़ी टाइम से बांस के कोपल की सब्ज़ी नहीं खाई। मेरे को हो गया लगभग 10 से 12 साल, 10-12 साल पहले मैंने बांस के कोपल की सब्ज़ी खाई थी। और जब मैं यहाँ पे दार्जिलिंग में आई ना, तो यहीं पे मुझे ये बांस के कोपल की सब्ज़ी मिली, यानी कि बेम्बू सूट। तो यहाँ मैं ये खा पा रही हूँ, मुझे काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे मिली और ये हम खा पा रहे हैं आराम से। देखो
यहाँ पे सब्जियों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जी मिलती है, काफ़ी वैरायटी की सब्जियाँ यहाँ पे मिलती है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है। तो दोस्तों फाइनली बन चुकी है आज हमारे लिए बेम्बू सूट की सब्जी। ये देखिए कितना प्यारा पीस है, आहा। और इसमें ना नींबू डालना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे नींबू इसमें बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नींबू। मैं सब बताएगी उसमें। और हमको ना नाश्ते के साथ हमेशा चाय पीना बहुत पसंद है, और मुझे ना कांच के गिलास में चाय पीना काफ़ी पसंद है। बताओ तो कैसे हो रहा है, कैसे है? डिलीशियस। अच्छा, ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। बाय बाय।